नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी आज फिर बिहार पहुंचे और ये उनका बीते 6 महीनों में 5वां दौरा है। राहुल गांधी आज गया और नालंदा पहुंचे। राहुल गांधी दशरथ माझी मेमोरियल विजिट करने के बाद माउंटेन मैन दशरथ माझी के परिवार से भी मिले। इसके बाद नालंदा के राजगीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में दलित प्रभुत्व लोगों के साथ संविधान सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित भी किया। नीतीश कुमार के गढ़ में जाकर अत्यंत पिछड़ा वर्ग को साधने की राहुल गांधी ने भी कोशिश की, लेकिन ये समझना होगा कि ये वही कांग्रेस है जिसने दशकों तक दलितों और पिछड़ों को सिर्फ वोट बैंक समझा। आज जब जमीन खिसक रही है तो वही राहुल गांधी संविधान का झंडा उठाकर संविधान खतरे में है का पुराना राग अलापने लगे हैं। बिहार जाकर राहुल गांधी सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी पर भी जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने सरेंडर करने की आदत बना ली है, 2 मिनट में चिट्ठी लिखने लगते हैं। तो वहीं नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि बिहार क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया बनता जा रहा है। नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए राहुल गांधी ने यह भी कह दिया कि मुख्यमंत्री जी बार बार पाला बदलते हैं, कभी इधर कभी उधर, लेकिन बिहार की जनता अब समझ चुकी है कि असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। तो काफी कुछ आज राहुल गांधी ने बोला है। नीतीश कुमार के गढ़ में बिहार पहुंचकर तो कैसे फंस गए हैं राहुल गांधी अपने इस दौरे को लेकर, आज उनके दौरे को समझेंगे। मेरे साथ चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्या बात है, लगातार वो भी इतनी फ्रिक्वेंटली राहुल गांधी बिहार क्यों जा रहे हैं? क्योंकि इनको लगता है कि बिहार में कुछ संभावनाएं हैं, लेकिन इनके हर दौरे पर संभावना और छोटी होती जा रही है। जिस तरीके से बिहार में राहुल गांधी की एंट्री हुई है, उसके बाद से बिहार के कांग्रेस के अंदर और कांग्रेस के गठबंधन के अंदर दोनों जगह पर ऐसी खलबली मची है कि कुछ इनके सहयोगियों को तो पहले ही दरकिनार किया जा रहा है, पहले ही वो अज्ञातवास में चले गए हैं। जैसे कन्हैया कुमार एक बार निकले राहुल गांधी के तर्ज पर बिहार की यात्रा करने के लिए, कुछ दूर पैदल चले और कुछ जगह पर यात्रा करते हुए पिटाई हुई उनकी, कई जगह पर बाउंसर का उपयोग करना पड़ा और उसके बाद धीरे धीरे ऐसे चले गए कि फिर नजर ही नहीं आ रहे हैं। पिछले 4-5 महीनों से तो कन्हैया कुमार का दर्शन तो छोड़ दीजिए, उनकी आवाज भी दबा दी गई है, क्योंकि राहुल गांधी को लगने लगा कि कन्हैया कुमार के ऊपर जो पहले से ठप्पा लगा हुआ है वो ठप्पा भी मिटा नहीं है। और दूसरी बात, वो कम्युनिस्ट पार्टी से कांग्रेस में आया हुआ नेता है, इसलिए कंफ्यूजन बिहार के कांग्रेस के अंदर भी है कि युवा के नाम पर उन लोगों को लाकर थोपा जा रहा है जो कांग्रेस के ट्रेडिशनल विचारधारा के खिलाफ रहे हैं। तो इसलिए राहुल गांधी जितनी बार बिहार जाएंगे, कांग्रेस की संभावना उतनी कम होती जाएगी और राजद नेगोशिएशन में कांग्रेस को उतनी ही कम सीटें देगी जैसी की संभावना है। जैसे पिछली बार राहुल गांधी ज्यादा एक्टिव बिहार में नहीं थे, फिर भी 70 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ी। जीत की बात अलग है कि इनके जीत का परसेंटेज कम रहा, लेकिन इस बार जितनी बार राहुल गांधी जा रहे हैं, हर बार राजद ये सोच रही है कि इस बार और 10 कम। अब जितनी बार जाएंगे उतनी बार इनके सीटों की संख्या घटते घटते हो सकता है 20-25 सीटों पर नेगोशिएशन हो और कह दिया जाए कि अगर इतनी सीटें नहीं लेना चाहते तो जाओ राहुल गांधी के सहारे, कन्हैया कुमार के सहारे अकेले चुनाव लड़के दिखाओ, फिर पता चल जाएगा कि आपकी औकात क्या है। जो बिहार का सिचुएशन है, राहुल गांधी फिर बिहार गए आज दौरा, और वहां पर इस बार उन्होंने पटना एयरपोर्ट का इस्तेमाल नहीं किया। ऐसा नहीं है कि वो गया से जितनी दूरी पर गए उतना पटना एयरपोर्ट से नहीं जा सकते थे, ज्यादा डिस्ट्रिक्ट कवर होता। अगर पटना से जाते तो पटना भी कवर होता, सदाकत आश्रम में 10 मिनट गुजार लेते, वहां कांग्रेस के नेताओं से मिल लेते, उसके बाद वो पटना से गया की तरफ जाते, दशरथ मांझी से भी मिल लेते, उनके परिवार वालों से, और उसके साथ साथ वो वहां से फिर नालंदा जाते, राजगीर में इनका संविधान सुरक्षा सम्मेलन। लेकिन इस बार गया एयरपोर्ट क्यों? लेकिन इस बार गया एयरपोर्ट को चुना क्योंकि पटना एयरपोर्ट पर पिछली बार ज्यादा धक्का मुक्की हो गई थी, इनकी ज्यादा बेइज्जती हो गई थी, लेकिन स्वागत तो भव्य तरीके से राहुल गांधी का हुआ। इस भव्यता से स्वागत हुआ कि राहुल गांधी की फ्लाइट लैंड हुई नहीं होगी कि उन्हें नालायक कहा जाने लगा कि राहुल गांधी एक नालायक लीडर है। स्वागत पहले तरीके से यही हुआ। उसके बाद
ये आवाज उठी बिहार के अंदर कि ये देखो एक गद्दार नेता, देशद्रोही नेता आ रहा है, क्योंकि पिछले 15-20 दिनों से राहुल गांधी ने अपने गद्दारी के सबूत हर दिन दिए हैं, हर दिन। और आज जब बिहार में हैं तो वहां भी वो अपनी गद्दारी के ही सबूत दे रहे हैं, जो सरेंडर की बात कर रहे हैं। अभी पूरे दुनिया में भारत की ताकत दिखाई पड़ रही है। पाकिस्तान भारत के सहयोगियों से, जो भारत का मित्र कंट्री है, देश है, उन देशों से गुहार लगा रहा है। पाकिस्तान त्रस्त है और उसके बाद हिंदुस्तान के सरेंडर होने की बात राहुल गांधी कर रहे हैं। तो गद्दारी तो इसी को कहते हैं, पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। तो सबसे पहले फायर ब्रांड लीडर जो बिहार के हैं, भारतीय जनता पार्टी के, गिरिराज सिंह सामने आए और कहा ये देशद्रोही नेता तो है, ये पाकिस्तान की भाषा बोलता है, और पाकिस्तान की भाषा बोलने वाला देशद्रोही होने के साथ साथ ये नालायक भी है, ये किसी लायक नहीं है। जो अपनी ही पार्टी को डुबोने में लगा हुआ है उसको लायक कहा ही नहीं जा सकता। ये तो देश की खुशकिस्मती है कि राहुल गांधी जैसा नेता कांग्रेस में भी है, और कांग्रेस को जिस लेवल पर गिरा चुका है उससे देश की भलाई हुई है। राहुल गांधी जैसे लोगों की जरूरत होती है, और राहुल गांधी जैसे लोग ही देश की भलाई के काम करते हैं अपने निगेटिव पब्लिसिटी से। तो इसलिए जब बिहार में उनका स्वागत शुरू हुआ तो उस समय इनके जाने से पहले ये नालायक बन गए और गद्दार भी बन गए, देशद्रोही भी बन गए। लेकिन उसके बाद चूंकि ये दशरथ मांझी के परिवार से मिलने जाने वाले थे, इनकी नज़र कहाँ है? दलित वोटरों के ऊपर। फिर से हम दलित की बात करेंगे तो जीतन राम मांझी कहाँ पीछे रहने वाले हैं? जीतन राम मांझी ने और बेहतर स्वागत किया, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं ये क्राइम स्टेट बन चुका है नीतीश कुमार की सरकार में। तो जीतन राम मांझी ने कह दिया कि देखो राहुल गांधी अभी जो 5-6 बार बिहार आए हैं, अगर पहले की स्थितियां होती, लालू प्रसाद यादव की सरकार होती, तो उस समय राहुल गांधी बिहार आते तो, लेकिन वापस जाने के लिए सोनिया गांधी को इनिशिएटिव लेना पड़ता, क्योंकि जो अपहरण इंडस्ट्री बिहार में चल रही थी उसमें तो राहुल गांधी की भी अपहरण हो जाता, ये भी कहीं बिहड़ में जाकर कैद में होते, और सोनिया गांधी 10 जनपद से सीएम हाउस में फोन करती कि देखो भाई मेरा बेटा खो गया है बिहार में, जाकर वहां से किसी तरह वापस लाओ। लालू प्रसाद यादव फिर नेगोशिएशन करते अपने अंदाज में कि अब केंद्र में हमारी क्या भूमिका हो सकती है ये डिसाइड करो। उसके बाद राहुल गांधी फिर बिहार से वापस दिल्ली आ सकते थे, जो स्थितियां उस समय थी। जीतन राम मांझी को यही लगता है कि जो रेंज है, जो क्षेत्र है, मगध का क्षेत्र, मगध के क्षेत्र में जीतन राम मांझी, मांझियों के, मुसहर जाति बोली जाती है, दलित जाति है, उसके एक बड़े नेता के तौर पर हैं। और इन्होंने, राहुल गांधी ने दशरथ मांझी का इस्तेमाल करना शुरू किया। दशरथ मांझी के बेटे अब वो चाहेंगे कि कांग्रेस से टिकट मिल जाए, क्योंकि राजनीति में तो वो है नहीं। तो ऐसी स्थितियों में हुआ यह है कि पूरे क्षेत्र में ये बात जीतन राम मांझी ने करवाई कि दशरथ मांझी को सम्मान किसने दिलवाया। ये जो बार बार कह रहे हैं 22 साल तक संघर्ष करता रहे दशरथ मांझी एक रोड बनाने के लिए, उस समय क्या सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी? 1960 के डिकेड में, 60 से लेके 80 तक वो जीतन राम मांझी एक रोड खोदते रहे, पहाड़ को खोदकर रोड बनाते रहे। उस समय बिहार में भी सरकार ज्यादातर समय में, बीच के कुछ समय को छोड़ दीजिए जब जनता पार्टी की सरकार थी, वो ज्यादातर सरकार कांग्रेस की रही, केंद्र में भी और राज्य में भी। तो एक रोड के लिए एक व्यक्ति को 22 साल तक संघर्ष करना पड़ा, फिर भी कांग्रेस की सरकारों के आंख न खुली। क्या आज ऐसी स्थिति हो सकती है? आज तो प्रधानमंत्री मोदी गांव-गांव से उठाकर उन सोशल एक्टिविस्ट को लाते हैं, पद्म अवार्ड दिलवाते हैं, जिसके बारे में देश को जानकारी भी नहीं होती है। तो ये दशरथ मांझी से मिलने वाले ये राहुल गांधी को सबसे पहले तमाचा तो उनके परिवार के लोगों को यही मारना चाहिए था कि हमारे परिवार वाले पिता इस बात के लिए नाराज थे कि उनकी दशरथ मांझी की पत्नी की मौत हो गई, क्योंकि वो अस्पताल समय पर नहीं जा सकी और उस समय सड़क नहीं थी। उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप से भी गुहार लगाई, खुद लग गए, अखबारों में आया, नाम हुआ, लेकिन फिर भी कांग्रेस के नेताओं के कान में जू तक नहीं रेंगा। तो फिर उनके परिवार के लोग, उनके बेटे अगर राहुल गांधी के साथ घूम रहे हैं तो वो केवल और केवल यही है कि किसी तरह से राहुल गांधी एक टिकट दे दें और टिकट लेकर
चुनावी मैदान में आए, हो सकता है विधायक बन जाए, जो स्थितियां अनुकूल है नहीं। तो इसलिए वहां भी इनका अमनौर जो गांव है वहां भी स्वागत इसी तरीके से हुआ। सब लोग तालियां इस बात के लिए बजा रहे थे कि उन्हीं के परिवार का व्यक्ति आया है जिसने दशरथ मांझी की ये दुर्दशा करवाई, उनके परिवार की एक दुर्दशा करवाई। वहां से ये राजगीर, वहां पर क्या करें, संविधान सुरक्षा की बात। 60-62 नेता कौन? ये वो नेता जो जमीन पर उतरे और वहां जाकर पंचायत का चुनाव लड़े तो वो जीत ना पाए बिहार के अंदर। उन्हीं लोगों के साथ ये संवाद करेंगे। किस बात का? संविधान की सुरक्षा जरूरी है। संविधान की सुरक्षा ये राहुल गांधी करेंगे, जो खुद ही संविधान की धज्जियां उड़ा चुके हैं, जिनके खिलाफ 28-27 मुकदमे चल रहे हैं, अभी भी संविधान के दायरे में ही हैं। और सुप्रीम कोर्ट जिसे बार बार कह चुके हैं कि देखो भाई, अगली बार अगर ऐसी हरकत किए, वीर सावरकर जैसे क्रांतिकारी के बारे में, देशभक्त के बारे में जुबान खोली तो सुओ मोटो लेंगे और जेल के अंदर दिखाई पड़ोगे। वो राहुल गांधी संविधान सुरक्षा की बात करने के लिए पहुंचे, जिनके दादी के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत ये बिहार से हुई थी। जनता पार्टी जिसने इमरजेंसी के बाद सबसे ज्यादा छात्र आंदोलन, ये गुजरात और बिहार से, और बिहार में जयप्रकाश नारायण की हत्या का आरोप जिनके परिवार वालों के ऊपर है। जयप्रकाश नारायण की हत्या की गुत्थी नहीं सुलझी, मौत की बात की जाती है, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद जिस तरीके से उन्हें क्रिटिकल कंडीशन का सामना करना पड़ा, कहा जाता है कि जेल में जो टॉर्चर हुआ है उसी का नतीजा हुआ कि जयप्रकाश नारायण इतनी जल्दी गुजर गए। और ये जो अभी इन्हीं के दादी के समय में जो उनसे प्रताड़ित होकर जेल जाकर, लालू प्रसाद यादव को देखिए, जो कि इंदिरा गांधी ने जेल में डाला, जिस कानून के खिलाफ आंदोलन करते हुए ये मीसा भारती का नाम दिया गया, मीसा एक्ट के खिलाफ, और वही लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन किए हुए हैं। तो बिहार में जो पलटी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी से बड़ा पलटी मार नेता तो अभी कोई है नहीं। तो स्वागत तो बड़ा भव्य हुआ, ये केजरीवाल के साथ जाना, उसके बाद छोड़ना, ममता बनर्जी के साथ जाना, उसको छोड़ना, कभी महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ आना। उद्धव ठाकरे जो कि पूरी की पूरी उनकी पार्टी ही इस आधार पर बनी कि हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे, उसके साथ हाथ मिलाए। तो ऐसी स्थितियों में राहुल गांधी जो बिहार के दौरे पर जा रहे हैं, कन्हैया कुमार अगर साथ में होता तो हो सकता था जूता चप्पल भी चल जाए, जो स्थितियां पैदा हुई थी। तो अभी राहुल गांधी वापस आएंगे दिल्ली, और उसके बाद 2-4 दिन के अंदर बिहार कांग्रेस के कुछ और नेता उभर कर सामने आएंगे, जो कि राहुल गांधी जो बोल कर गए हैं उसी के आधार पर कांग्रेस छोड़ेंगे, जैसी विस्फोटक स्थिति कांग्रेस की है। बिल्कुल अलग भी राय, क्योंकि मध्य प्रदेश गए थे, वहां से जब वापस आए तो मध्य प्रदेश में काफी बवाल हो गया, और जो उन्होंने बयान भी दिया उसको लेकर भी काफी ज्यादा विरोध हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस में जान फूंकने में लगे हुए हैं, संगठन को मजबूत करना चाहते हैं। पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी की लगातार उपस्थिति ने यह संकेत दिया है कि कांग्रेस राज्य में अपने जनाधार को पुनर्जीवित करने की कोशिश में लगी हुई है। बिहार में अक्टूबर या नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है, पर अफसोस ये है कि राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, खुद उसमें फंसते चले जा रहे हैं। जहां जहां जा रहे हैं जमकर उनका विरोध भी हो रहा है और एक नया बवाल खड़ा हो जा रहा है। तो आपकी क्या राय है, कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।